श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में एक सा रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो बाहर की चीजों से नहीं डोलता वही भीतर से खुश रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। हमेशा खुश रहना है तो बाहर के हालातों को छोड़ो, अपने भीतर स्थिरता लाओ। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता पर उदास ही लौटता। एक दिन पुजारी ने पूछा, बेटा भगवान से क्या मांगते हो? वह बोला, सिर्फ खुश रहना चाहता हूं। पुजारी ने हंसते हुए कहा, तुम मांगना छोड़ो और समझना शुरू करो। क्या? कि तुम कौन हो? आत्मा, और आत्मा को दुनिया के रंग नहीं छू सकते। अर्जुन, इच्छाएं नदी की लहरों जैसी हैं, वे जब तक रहेंगी मन डगमगाता रहेगा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है वही सुखी होता है। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। पुनः हमेशा खुश रहना है तो कम इच्छाएं रखो, जो है उसमें संतोष रखो। एक साधु के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह मुस्कुराता था। राजा ने पूछा, किसी चीज की कमी नहीं लगती? साधु बोला, जिसने जरूरतों की सीमा तय कर ली हो वह कभी खाली नहीं होता। हे अर्जुन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तभी सच्चा आनंद मिलेगा। जो हमेशा फल की चिंता करता है वह दुखी होता है। जो बस कर्म में रमा है वह सदा प्रसन्न रहता है। एक चित्रकार एक पेंटिंग बना रहा था। उससे किसी ने पूछा, यह किसके लिए बना रहे हो? वह बोला, खुद के लिए, क्योंकि जब मैं रंगों में खो जाता हूं मुझे सबसे ज्यादा सुख मिलता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है तब उसका आनंद नष्ट हो जाता है। प्रत्येक आत्मा का पथ भिन्न है। जो अपने कर्म में रमा है वही सच्चा सुखी है। जो अपने भाग्य की तुलना दूसरों से करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, अपने कर्म और अपने आरण के साथ। एक बगुला हमेशा मोर को देखकर दुखी रहता था। काश मैं भी रंगीन होता। पर जब वह नदी के किनारे मछली पकड़ता और अपने पेट को भरता तब जानता, मेरा सुख यही है, मेरी काबिलियत में। अर्जुन, जिसने बीते हुए को स्वीकार कर लिया वह सदा खुश रहता है। जो हर समय अतीत को पकड़कर बैठा है वह पीड़ा को पकड़कर जी रहा है। गुजरे समय की पकड़ सबसे बड़ा दुख है। मुक्ति है क्षमा में, सुख है वर्तमान में। एक वृद्ध अपने बेटे की मृत्यु के बाद हर रोज तस्वीर को देखता और रोता। एक दिन मंदिर में संत ने कहा, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा वह अब तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, पर तुम्हारा रोना उसे बांध रहा है। उसे जाने दो प्रेम के साथ। उस दिन के बाद वह मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने बेटे को मुक्त किया। हे अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। जब तक तू अपने आप को शरीर मानता रहेगा सुख दुख तुझे जकड़ते रहेंगे। न जायते म्रियते व कदाचित। न कानेन, हमेशा खुश रहना है तो जानो कि असली तुम न टूटते हो न मरते हो, तुम शाश्वत हो, अमर हो। एक स्त्री अपने वृद्ध चेहरे को देख रो पड़ी। उसकी बेटी ने पूछा, क्या हुआ मां? उसने कहा, अब सुंदरता नहीं रही। बेटी बोली, तुम्हारा दिल सुंदर है मां, वही तो असली तुम हो। मन चंचल है अर्जुन, पर अभ्यास और वैराग्य से वह वश में हो सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गलम, हमेशा खुश रहना है तो रोज थोड़ा समय अपने भीतर जाओ, ध्यान करो, मौन में बैठो, भीतर की आवाज को सुनो। एक व्यापारी हमेशा तनाव में रहता। संत ने कहा, हर सुबह 15 मिनट मौन में बैठो। कुछ ही दिनों में वह शांत हो गया। जब मैंने खुद को सुना तब दुनिया की आवाज कमजोर लगने लगी। जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वह सदा प्रसन्न रहता है। जो हर समय दुनिया की राय में उलझा है वह कभी सच्चा नहीं जी पाता। हर व्यक्ति की सोच अलग है। तुम अगर सबको संतुष्ट करने चले तो खुद को खो दोगे। एक लड़का गाना गाता था पर सब कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन उसने कृष्ण की मूर्ति के सामने आंख बंद की और गाया। आंसू आ गए क्योंकि उसे लगा वो सुन रहे हैं। उस दिन से वह दूसरों की राय नहीं, सिर्फ अपने भावों से जुड़ गया। हे अर्जुन, भूतकाल में किया गया कोई भी कर्म तुम्हें परिभाषित नहीं करता। हर आत्मा को प्रायश्चित और परिवर्तन का अधिकार है। जो स्वयं को क्षमा करता है वही सच्चे सुख की ओर चलता है। खुद को हर दिन दोष देकर मत जियो। गलती हुई है तो बदलो, पर उसे लेकर दुखी मत रहो। ईश्वर वही देखता है, क्या आज तुम बेहतर हो?
एक युवक ने जीवन में बहुत गलतियां की। वह भगवान के सामने रोने लगा। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? श्री कृष्ण की मूर्ति से स्वर आया, तू अब जो कर रहा है वही मेरा उत्तर है। वह युवक संत बन गया। हे अर्जुन, जो कर्म में भगवान को देखता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। कर्म ही पूजा है, अगर वह निष्काम हो। हर छोटा काम, चाहे वह घर की सफाई हो या किसी की मदद, अगर प्रेम से किया जाए तो वह भी उपासना बन जाता है। एक गृहिणी हर दिन रोटी बनाते समय राम नाम जपती थी। लोग हंसते, तू साध्वी नहीं, सिर्फ रसोई वाली है। पर जब संत आए, उन्होंने कहा, जिसके हाथ से बनी रोटी खाकर भूख नहीं, आत्मा भी तृप्त हो, वह सच्ची योगिनी है। हे अर्जुन, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो असफलता से सीखता है वही विजय का अधिकारी है। हार जीवन का अंत नहीं, वह तो आत्मा की एक सीढ़ी है। सच्चा सुख तब आता है जब तुम हर अनुभव को ईश्वर की योजना मानो। एक किसान ने फसल में घाटा झेलने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर कहा, हे भगवान, तूने मेरी मेहनत मिटा दी। एक वृद्ध ने कहा, कभी कभी भगवान तुम्हारे घाटे से तुम्हें लालच से बचाते हैं। उस दिन से किसान ने फिर मेहनत शुरू की, शांति के साथ। हे अर्जुन, ईर्ष्या आत्मा का ज्वर है। जो दूसरों के सुख से जलता है वह अपने सुख को भी खो देता है। जब तुम अपने हृदय में सबके लिए शुभ कामना रखोगे तब तुम्हारे भीतर शांति का वास होगा। एक युवक अपने मित्र की तरक्की से दुखी हो गया। उसने शिकायत की, भगवान मेरे साथ न्याय नहीं करते। एक संत ने कहा, जब तक तू दूसरों की बगिया में फूल गिनता रहेगा, तेरे अपने बगीचे के पौधे सूखते रहेंगे। हे अर्जुन, दिन भर के तनाव, चिंता और भय, उन्हें रात को मुझ पर छोड़ दो। हर दिन अंततः मेरे पास ही लौटता है। अगर रात को सोते समय मन शांत हो जाए तो जीवन में बहुत समस्याएं वैसे ही हल हो जाती हैं। एक लड़की को नींद नहीं आती थी। वह हर रात अपनी असफलताओं को गिनती। एक दिन उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे लिखा, हे कृष्ण, आज की चिंता तुम्हें समर्पित है, मैं तो बस सो रही हूं। उस रात उसे गहरी नींद आई। हमेशा खुश रहना है तो इन बातों को समझ लो। श्री कृष्ण का अमृत संदेश। जीवन की सबसे बड़ी भूल, न दुख में दुखी हो न सुख में अंधा हो। यही योग है, यही गीता है। श्री कृष्ण। नारद, प्रभु, संसार में लोग सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, सुख। नारद, और क्या वे उसे पाते हैं? श्री कृष्ण, नहीं, क्योंकि वे उस सुख को खोजते हैं जो हमेशा टिकता नहीं, जो बाहर की चीजों में छिपा है। परंतु सच्चा सुख तो भीतर है, आत्मा में, समता में, कर्म में, ज्ञान में। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में एक सा रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो बाहर की चीजों से नहीं डोलता वही भीतर से खुश रहता है। संकेत, हमेशा खुश रहना है तो बाहर के हालातों को छोड़ो, अपने भीतर स्थिरता लाओ। कहानी, एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता पर उदास ही लौटता। एक दिन पुजारी ने पूछा, बेटा, भगवान से क्या मांगते हो? वह बोला, सिर्फ खुश रहना चाहता हूं। पुजारी ने हंसते हुए कहा, तो मांगना छोड़ो और समझना शुरू करो। क्या? कि तुम कौन हो? आत्मा। और आत्मा को दुनिया के रंग नहीं छू सकते। अर्जुन, इच्छाएं नदी की लहरों जैसी हैं, वे जब तक रहेंगी मन डगमगाता रहेगा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है वही सुखी होता है। प्रेरणा, हमेशा खुश रहना है तो कम इच्छाएं रखो, जो है उसमें संतोष रखो। कहानी, एक साधु के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह मुस्कुराता था। राजा ने पूछा, किसी चीज की कमी नहीं लगती? साधु बोला, जिसने जरूरतों की सीमा तय कर ली हो वह कभी खाली नहीं होता। हे अर्जुन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तभी सच्चा आनंद मिलेगा। जो हमेशा फल की चिंता करता है वह दुखी होता है। जो बस कर्म में रमा है वह सदा प्रसन्न रहता है। एक चित्रकार एक पेंटिंग बना रहा था। उससे किसी ने पूछा, यह किसके लिए बना रहे हो? वह बोला, खुद के लिए, क्योंकि जब मैं रंगों में खो जाता हूं मुझे सबसे ज्यादा सुख मिलता है। जब मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है तब उसका आनंद नष्ट हो। जिस दिन तू जान जाएगा कि तू यह शरीर नहीं है पर आत्मा है, उस दिन से दुख तुझसे दूर भागेगा। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जो जान गया आत्मा को वह हर परिस्थिति में शांत रहता है।
जो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है वह भय, लोभ, दुख से मुक्त हो जाता है। एक विद्वान गुरुकुल में बच्चों को आत्मा का ज्ञान दे रहा था। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब हम आत्मा हैं तो इतना दुख क्यों? गुरु बोले, क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम आत्मा हो। जैसे कोई राजा सपना देखे कि वह भिखारी है तो दुखी होगा, जबकि वास्तव में वह अभी भी राजा ही है। जब तू दूसरों से तुलना करता है तब तू अपने अस्तित्व का अपमान करता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो हमेशा तुलना करता है वह हमेशा दुखी रहता है। जो अपनी राह पर केंद्रित होता है वही सच्चा सुख पाता है। दो विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। एक ने अपने नंबर देख दूसरे से कहा, तू मुझसे आगे निकल गया। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझसे नहीं, खुद से आगे निकला हूं। जो क्षमा कर देता है वह खुद को मुक्त करता है। क्रोध, द्वेष, घृणा ये सब आग की तरह हैं जो पहले अपने ही हृदय को जलाते हैं। जिस दिन तू माफ करना सीख गया उसी दिन तूने सच्चा सुख पा लिया। एक औरत मंदिर में रो रही थी। प्रभु, मुझे न्याय चाहिए। पुजारी ने कहा, क्या क्षमा नहीं कर सकती? वह बोली, मुझे सुकून चाहिए। पुजारी बोले, तो न्याय नहीं, क्षमा कर। सुकून वहीं मिलेगा। जो मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है उसका मार्ग मैं स्वयं बना देता हूं। जो समर्पण करता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। हमेशा खुश रहना है, चिंता छोड़ो, समर्पण सीखो। एक नाविक तूफान में फंस गया। सब कहने लगे, अब भगवान ही बचाए। नाविक बोला, मैं तो पहले ही उनके हवाले था, अब डर कैसा? पूजे, जो संसार को शुभ दृष्टि से देखता है उसे हर दिशा में आशा दिखती है। हर बुरे में कुछ अच्छा छिपा होता है। अगर तू परिस्थिति नहीं बदल सकता तो नजरिया बदल। एक किसान की फसल जल गई। गांव वाले बोले, बुरा हुआ? वह बोला, शायद अच्छा हो, कुछ नया सिखाए। अगले वर्ष वह जल संरक्षण तकनीक लाया और 2 गुना फसल उगी। माया ही वह पर्दा है जो तुझे सच्चे सुख से दूर करती है। जब तू समझेगा कि यह जगत केवल परिवर्तनशील है तो तू इससे बंधेगा नहीं। जो माया को जान लेता है वह उसके भ्रम से ऊपर उठ जाता है और वहीं से शुरू होता है सच्चा आनंद। एक बच्चा खिलौना टूटने पर रोने लगा। मां बोली, ये टूटा खिलौना तुझे दुखी कर गया क्योंकि तूने इसे ही सब कुछ मान लिया। असली तो तू है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी एक प्रेरणादायक वीडियो पसंद आए। जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे।